हेलो स्टूडेंट। आज हम सिखा रहे हैं अंग्रेजी शब्द दे। THEY दे। तो स्टूडेंट्स, अंग्रेजी शब्दों को सीखते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि अंग्रेजी शब्दों को सीखना व समझना ही अंग्रेजी सीखना व समझना होता है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और एक एक अंग्रेजी शब्द को सीखते जाइए, समझते जाइए। तो चलिए अब शुरू करें हैं। अंग्रेजी शब्द दे, THEY दे कैसे क्या होता है। देखिए, जब एक से अधिक चीजों जिसमें व्यक्ति वस्तु स्थान आते हैं, एक से अधिक चीजों के कुछ होने या उनके कुछ करने की बात की जाती है, तो उनके नाम के स्थान पर संदर्भ के अनुसार वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में अंग्रेजी शब्द दे का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये दे के बारे में, दे को समझने व सीखने के बारे में पहला स्टेप है, और आप इस चीज को समझिए, तभी आप दे का प्रयोग कर पाएंगे और दे का जहां पर प्रयोग किया गया है उसे समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको समझना है कि एक से अधिक चीजों के कुछ होने या कुछ करने की बात की जाती है जब, तो उनके नाम के स्थान पर वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में अंग्रेजी शब्द दे का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, तो सब्जेक्ट को जानना भी जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट, मैं सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। सब्जेक्ट, वाक्य का सब्जेक्ट, वाक्य में सब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नाउन या प्रोनाउन तो आप जानते ही हैं। नाउन या प्रोनाउन के रूप में ऐसा अंग्रेजी शब्द वाक्य यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, जिसके कुछ होने या कुछ करने के बारे में पूरा वाक्य लिखा जाता है। सब्जेक्ट ऐसा, वाक्य का सब्जेक्ट ऐसा शब्द होता है जिसके कुछ होने या कुछ करने के बारे में पूरा वाक्य लिखा जाता है। तो इस चीज को भी हम एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। तो देखिए, आगे देखते हैं। ये सब्जेक्ट के रूप में अंग्रेजी शब्द दे का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? जब एक से अधिक चीजों के कुछ होने या कुछ करने की बात की जाती है। देखिए कैसे प्रयोग होता है। आप प्रयोग देखकर, इसका एग्जाम्पल देखकर इस बात को आसानी से बहुत कम समय में समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, मोहन एंड कबीर। मोहन एंड कबीर आर फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर मोहन और कबीर क्या है, इनके कुछ होने की बात की गई है। मोहन और कबीर के कुछ होने की बात की गई है इसमें। वे क्या हैं? आर फ्रेंड्स, वे मित्र हैं। तो देखिए मोहन और कबीर क्या हैं? मित्र हैं। तो इनके इनके मित्र होने की बात यहाँ पर की गई है। अब देखिए इनके स्थान पर, अब हम बार बार तो मोहन कबीर का नाम नहीं ले सकते, तो इसलिए, क्योंकि वो अनुचित होगा, बार बार नाम लेना अनुचित होगा और असंभव भी। इसलिए इनके नाम के स्थान पर हम ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे
जिससे इन दोनों चीजों का बोध हो जाए। तो इसके लिए आता है दे। यहाँ पर दे का प्रयोग हुआ है, देखो, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर उनके कुछ करने की बात की गई है। वो दोनों मतलब मोहन कबीर मित्र हैं और वे क्रिकेट खेलते हैं। दे, दे का यहाँ मतलब है बे, हिंदी अर्थ है बे यहाँ पर। प्ले खेलते हैं क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर जो है उनके कुछ करने की बात की गई है, की जा रही है। क्या करते हैं? खेलते हैं। अब आगे देखिए, द बुक्स आर न्यू। तो यहाँ पर ये दो, यहाँ पर चीजें हैं, ये बुक्स। तो यहाँ पर उनके कुछ होने की बात हुई है, तो क्या है? नई है, किताबें नई है। अब दे आर ऑन द टेबल। अब देखिए यहाँ पर बुक्स के नाम के स्थान पर, इन बुक्सों के स्थान पर यहाँ पर दे का प्रयोग हुआ है। दे का, जैसा कि दे के कॉन्सेप्ट में उल्लेख किया गया है, चीजों के नाम के स्थान पर। तो अब यहाँ पर बुक्स है, अब इनके स्थान पर जो यहाँ पर दे इस्तेमाल किया गया है। तो दे आर ऑन द टेबल, वे कहाँ पर है? मेज पर है। तो इस तरह स्टूडेंट आप दे का प्रयोग समझिए, और विस्तार से हम आगे समझा रहे हैं। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात और है, यदि केवल एक चीज या एक व्यक्ति की बात की जाए तो उनके नाम की जगह दे नहीं आता, बल्कि संदर्भ के अनुसार ही सी इट आता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए और समझिए। मोहन इज ए बॉय, मोहन क्या है? यहाँ पर मोहन के होने की बात हुई है, मोहन क्या है? बॉय है। ही स्टडीज, वह अध्ययन करता है। अब देखिए यहाँ पर ही आया ना, मोहन एक है ना, तो एक की जगह आया ही। वह स्टडीज करता है, अध्ययन करता है, पढ़ता है। अब और देखिए, द बुक इज इंटरेस्टिंग, द बुक, बुक देखिए यहाँ पर एक है, एक चीज है ये बुक। इसके कुछ होने की बात हुई है, क्या है? इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, शानदार है। इट इज न्यू, ये नई है। तो आप देखिए यहाँ पर इस किताब की जगह, बुक की जगह यहाँ पर आया इट, क्योंकि ये एक है। अगर ज्यादा होती तो दे आता, और दे के बाद आर आता। तो एक है इसलिए इट का प्रयोग हुआ है। अब चलिए और एग्जांपल देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, अपनी समझ को पक्का करें। दे आर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर दे, देखिए यहाँ पर कई सारे विद्यार्थी छात्रों की बात हुई है, कई छात्रों के बात हुई है। दे, वे क्या है? कुछ होने की बात हुई है, क्या है? स्टूडेंट, वे विद्यार्थी हैं। तो दे यहाँ पर कई सारे विद्यार्थियों को दर्शा दिया है। दे गो टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पर भी देखिए दे, कई सारे विद्यार्थियों की बात हो रही है, विद्यार्थियों के जाने की बात हो रही है यहाँ पे। तो उनका नाम तो नहीं बताया, लेकिन उनके नाम की जगह दे का प्रयोग कर दिया। तो कैसे क्या है देखिए, सब्जेक्ट के रूप में, दे गो टू स्कूल एवरी डे, हर दिन, एवरी डे हर दिन स्कूल को जाते हैं। तो स्टूडेंट देखो, उनके जाने की यहाँ बात हुई है, यानी कि कुछ करने की, वो जा रहे हैं, जाते हैं स्कूल को। और ये सब्जेक्ट देखिए, जैसा कि बताया गया है कि सब्जेक्ट ऐसा नाउन या प्रोनाउन अंग्रेजी शब्द होता है जिसके बारे में पूरा वाक्य लिखा जाता है, जिसके कुछ होने या न होने, जिसके कुछ होने व कुछ करने के बारे में पूरा वाक्य लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा वाक्य है, ये सारा वाक्य इसी के बारे में है। देखिए दे के बारे में है नहीं, वो दे के बारे में ही बता रहे हैं इसमें। वे जाते हैं स्कूल को हर दिन। तो इस दे के बारे में ही पूरा वाक्य लिखा गया है, इसलिए ये दे सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट वही शब्द होता है जिसके बारे में पूरा वाक्य लिखा जाता है। आप इस चीज को भी समझते चलें, सब्जेक्ट के बारे में ही पूरा वाक्य लिखा जाता है, और वो सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर हम केवल प्रोनाउन की बात हो रही है। दे जो है, दे बहुत सारी चीजों, बहुत सारे व्यक्तियों, बहुत सारे स्थानों को दर्शाने के लिए ये दे का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि इन वाक्यों में आप देख पा रहे हैं। और आगे देखिए, दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। अब दे, यहाँ पर भी देखो कई सारे बच्चों की बात हो रही है, कुछ करने की।
वे क्या करते हैं? खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं मैदान में। और एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप एग्जाम्पल के द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं, बस समझाने के दृष्टि से ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिए जा रहे हैं। दे आर हैप्पी। अब देखो यहाँ पर वे कई सारे होंगे, बहुत सारे बच्चे हों या आदमी हो, उनके उनके कुछ होने की बात हो रही है यहाँ पर, तो क्या है? हैप्पी है, खुश है। दे लिव इन अवर विलेज। दे यहाँ पर देखो कई सारे लोगों की बात हो रही है, वो रहते हैं हमारे गांव में, रहते हैं वे हमारे गांव में रहते हैं। तो कुछ लोग होंगे जिनके बारे में बात की जा रही है, उनके होने के या कुछ करने के, गांव में रहते हैं। दे आर माई फ्रेंड्स। अब वे मेरे मित्र हैं। कई सारे बच्चे होंगे, वो कह रहे हैं वो कोई मेरे मित्र हैं। तो देखो ये सारे वाक्य दे के बारे में लिखे गए हैं। दे आर माई फ्रेंड, वे क्या है? मेरे मित्र हैं। दे वर्क वेरी हार्ड। वो वेरी हार्ड करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो देखो ये सारा वाक्य इस दे के बारे में ही है। दे आर वाचिंग मूवी। वे मूवी फिल्म देख रहे हैं। मूवी मतलब फिल्म, वाचिंग देखना, देख रहे हैं, जो मूवी देख रहे हैं, वाचिंग देखना, दे। तो देखिए ये सारा जो वाक्य है, ये आर वाचिंग मूवी, ये सब इसी के बारे में, दे के बारे में ही है, जो प्रोनाउन है। दे हैव मैनी बुक्स। उनके पास कई कई सारी किताबें हैं। तो ये सब दे के बारे में लिखा गया पूरा वाक्य है, ये भी कई सारी किताबें हैं, तो उनके पास कुछ होने की बात हुई है। तो दे जो है कई सारे लोगों, कई सारे व्यक्तियों, चाहे वो महिला हो, बच्चे हों या पुरुष हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए दे दे आता है। इसमें ये खासियत है, ये सार्वभौमिक है, सार्व मतलब सब भी उसका यूज कर सकते हैं, चाहे लिविंग बीइंग हो, लिविंग नॉन लिविंग थिंग हो, सबके लिए, प्लेस हो, हर चीज के लिए दे स्पीक इंग्लिश। अब देखिए बहुत कई सारे विद्यार्थी होंगे, कई सारे लोग होंगे, वे उनके बारे में कह रहे हैं, उनके कुछ बोलने के बारे में कह रहे हैं कि वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक से बोलते हैं, वेल ठीक से बोलते हैं, वेल ठीक से इंग्लिश विच बोलते हैं। तो ये देखो ये सब, ये पूरा वाक्य दे के बारे में ही है। दे हेल्प पुअर पीपल। अब देखो ये भी दे के बारे में, पूरा वाक्य दे के बारे में ही है, नहीं है? तो ये सब्जेक्ट है, नाउन यहाँ पर दे, सब्जेक्ट के बारे में पूरा वाक्य लिखा जाता है। आप इस तरह समझ लीजिए, ऐसा नाउन या प्रोनाउन वर्ड जिसके बारे में पूरा वाक्य लिखा जाता है, वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है, सीधी सी बात है। अब दे प्लांटेड, देखिए यहाँ पे पूरा वाक्य लिखा गया, दे प्लांटेड ट्री, पेड़ लगाए, उन्होंने पेड़ लगाए, नियर द रोड, रोड के पास। तो अब यहाँ पर दे का मतलब देखो संदर्भ उधार बदल गया, उन्होंने नियर द रोड, रोड के पास, नियर पास में, रोड के पास ट्री लगाए, पेड़ प्लांटेड, पेड़ लगाना। तो देखो ये सब पूरा वाक्य दे के बारे में ही है, दे के कुछ करने के बारे में है, दे के कुछ करने के बारे में है, नहीं है? देखो आप समझते चलें। अब देखिए, और दोस्त और स्टूडेंट, मैं देखो आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो है वीडियो को पूरा देखें, सारा कॉन्सेप्ट, सारे सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखें, बीच बीच में छोड़ छोड़ कर ना देखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और वीडियो आपको जरूर पसंद आती होगी, इसलिए लाइक भी कर दिया करें और अपने मित्रों को शेयर करें। तो इससे हमें जो है मोटिवेशन मिलता है, हमारे आपकी आपसे हमें सपोर्ट मिलती है, आप भी आगे बढ़ते हैं और हम भी आगे बढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे का सहयोग करते करते। अब देखिए यहाँ पर दे आर ईटिंग फूड टुगेदर। दे आर ईटिंग, अब देखो वे क्या कर रहे हैं, उनके कुछ करने की बात हो रही है, उनके कुछ करने की बात हो रही है फूड, वो फूड खा रहे हैं टुगेदर, एक साथ। तो ये सब दे के बारे में बताया गया है, दे के बारे में ही पूरा वाक्य यहाँ पे। तो आप हर चीज को देखो मैंने स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया, आसान तरीके से कर दिया। दे वेंट टू द मार्केट टू यस्टरडे, वे कल बाजार गए थे। दोस्त होंगे, लोग होंगे, उनके बारे में कहा जा रहा है, उनके जाने के बारे में, कि वो बाजार गए थे। तो ये पूरा वाक्य दे के बारे में ही है। हर वाक्य आप देखना, हर एक वाक्य नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के बारे में होता है, और सब्जेक्ट वाक्य में नाउन या प्रोनाउन होता है, और कोई सा शब्द सब्जेक्ट या वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनता। अब देखिए एक चीज और देखिए, द बुक्स आर ऑन द टेबल। यहाँ पे बुक्स हैं, वो टेबल पर हैं, तो उनके होने की बात हो रही है, कहाँ है? टेबल पर हैं। अब देखिए
इनकी जगह दे आया। दे आर वेरी ओल्ड, वे बहुत पुरानी हैं। तो उन किताबों के कुछ होने की बात हुई है। तो ये सारी दे आर वेरी ओल्ड, वे बहुत पुरानी है दे। तो यहाँ पर देखो पूरा वाक्य नाउन के बारे में है। आर ऑन द टेबल, किताबें कहाँ हैं? मेज पर है। ये ये वाला वाक्य दे आर वेरी ओल्ड, तो यहाँ पर जो वेरी ओल्ड है बहुत पुरानी, ये दे के बारे में है। तो दे सब्जेक्ट है, यहाँ पर बुक सब्जेक्ट है। ये नाउन है। अब इस नाउन के स्थान पर आया प्रोनाउन दे, जो बहुत सारी किताबों को दर्शा रहा है। अब आगे देखिए, द चेयर आर ब्रोकन, चेयर्स कई सारी कुर्सियां हैं, वो कैसी हैं? टूटी हुई। तो इन कुर्सियों के टूटे होने की बात हो रही है, कुछ टूटी हुई है। अब देखिए, दे नीड रिपेयर, उन्हें मरम्मत की जरूरत है, या उनकी मरम्मत की जरूरत है। नीड जरूरत है, नीड वाला जरूरत है, उन्हें मरम्मत की जरूरत है। तो यहाँ का मतलब, यहाँ दे का मतलब उन्हें आ गया, देखिए बदल गया। द कार आर वेरी एक्सपेंसिव, कारें तो महंगी हैं। वेरी एक्सपेंसिव, महंगी, बहुत महंगी हैं। दे रन फास्ट, वे बहुत तेज दौड़ती हैं। फास्ट, तेज दौड़ती हैं। तो यहाँ पर भी देखो दे कारों के नाम, कारों की जगह आया थे। ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। इस तरह से जो है देखो, ये नाउन के स्थान पर आता है दे, बहुत सारी चीजों को दर्शाने के लिए। अब देखिए, ट्री, ट्री और टॉल, ट्री महंगे हैं, मतलब पेड़ जो ऊंचे हैं, देखिए वह सेट, वे हमें छाया देते हैं। तो देखिए दे, ट्री के जगह दे आया है यहाँ पे, तो ये प्रोनाउन है, ट्री को दर्शा रहा है। अब इसके कुछ करने की बात हो रही है, तो छाया देते हैं हमें। दिल्ली एंड मुंबई आर बिग सिटी, अब देखो दिल्ली और मुंबई जगह है, इनके कुछ होने की बात हुई है, इसमें क्या है? वे बिग सिटी है। अब देखिए, इन दिल्ली और मुंबई के नाम की जगह दे का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। दे आर वेरी क्राउडेड, वे बहुत भीड़ भाड़ वाले हैं। क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाले। वेरी, बहुत भीड़ भाड़ रहती है उनमें। तो दे, दे किसके किसके नाम की जगह? दिल्ली और मुंबई की जगह। तो दो है देखो, दिल्ली और मुंबई दो स्थानों का नाम है। अब इन दोनों के नाम की जगह दे का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से जो है ये नाउन की जगह नाउन की जगह प्रयोग होता है वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में। इस चीज को आप समझते चलें और समझिए। समझाया जा रहा है, बहुत आसानी से समझाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है जो आपकी समझ में ना आए, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। द विलेज आर क्लीन, देखो विलेज स्थान का नाम है, विलेज कैसे है? साफ है। तो उनके होने की बात हुई है। पूरा वाक्य इस विलेजों के बारे में है। दे लुक ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वे बहुत सुंदर लग दिखते हैं। तो दे, अब विलेजों की जगह तो दे आया, विलेज नाउन है, दे प्रोनाउन है, वे सुंदर दिखते हैं। एक एग्जांपल और देख ले, ये एग्जांपल देखो, बस वीडियो समाप्त करते हैं। द पार्क्स इन द सिटी, अब देखिए पार्क्स, पार्क है कई, मतलब कई सारे पार्क हैं जहाँ लोग घूमते फिरते हैं, बैठते हैं, मौज मस्ती लेते हैं। तो पार्क है वो, सिटी में पार्क है कई सारे। यहाँ पर बात हो रही है कई सारे पार्कों की जो सिटी में है। आर वो कैसे हैं? फुल ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर ही फ्लावर है उनमें, बहुत सारे फूल हैं, फूलों से भरे हुए हैं वो सब पार्क। अब देखो इन पार्कों के नाम, पार्कों की जगह क्या, मतलब क्या आया सब? दे अट्रैक्ट मैनी पीपल, वे मैनी, बहुत, मतलब कई लोगों को आकर्षित करते हैं या अपनी ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ केवल दे का प्रयोग सीखा, दे को समझा, दे को सीखा, और यही है बस सब कुछ। दे यहाँ पर आपने दे को सीख लिया, मान लीजिए आपने सीख लिया इसे और समझ भी लिया। अब आप इसे प्रैक्टिस के रूप में करें, प्रैक्टिस करें, स्पोकन इंग्लिश में करें, राइटिंग इंग्लिश में, हर जगह इसका प्रयोग होता है। हमने इसे अच्छी तरह से आपको समझा दिया है और सिखा दिया है, आप प्रैक्टिस करिए। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि यह अंग्रेजी शब्द दे आपने इस वीडियो में समझ लिया होगा, और मैं मानता हूँ समझ लिया। इसलिए वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगा एक नए अंग्रेजी शब्द के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ने पर
ध्यान दीजिए, लगातार पढ़िए, आराम से पढ़िए। पढ़ाई मुश्किल नहीं है, पढ़ाई बहुत आसान है, क्योंकि ये आराम से बैठकर होती है, पंखे की हवा में बैठकर होती है, एसी में बैठकर कर लो, गद्दे तकिए लगाकर कर लो। कितना आराम आराम का काम है ये पढ़ना। आप पढ़िए, निरंतर पढ़िए, आपको कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू फॉर watching this video.